हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये 21वां सत्र है, 21st सेशन है, जहाँ पर हम लोग रामायण के ऊपर में भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इतने उत्साह के साथ इतना आप लोग जुड़ रहे हैं एवरीडे संख्या में, तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद कहूँगा, आभार प्रकट करूँगा कि आप लोग इतने दिन तक कंटिन्यूसली आ रहे हैं और आप लोग के आने से मुझे भी प्रेरणा मिल रही है कि मैं इस कथा को कंटिन्यू कर सकूं। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार रामचंद्र जो है वाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं, और उस समय चतुर्मास आरंभ हो जाता है और भगवान रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रसवन नामक पर्वत में एक गुफा के अंदर उस पूरा चतुर्मास वहीं पर ही बिताते हैं। यहां तक हमने कल चर्चा किया था। इसके आगे हम आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चतुर्मास हो जाता है और रामचंद्र जो है वहां पर इंतजार करते हैं। वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु के समय वैसे भी किसी को ढूंढने जैसा कार्य जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सुग्रीव जो है हालांकि रेडी होता है, नए नए जोश में रहता है तो रेडी होता है कि परंतु उसको एक्सक्यूज रहता है कि बारिश का मौसम है तो वानरों को तकलीफ होगी, ढूंढने में प्रयास जो है असफल रहेगा। तो चतुर्मास खत्म होगा, वर्षा ऋतु खत्म होगी, उसके बाद तो हम लोग इस मिशन को स्टार्ट करेंगे, सीता को ढूंढने के मिशन को, इस कार्य को, इस सेवा को स्टार्ट करेंगे। तो पूरे वर्षा ऋतु में रामचंद्र जो है देखते रहते हैं कि कब ये बारिश खत्म होगी। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि ये जो बारिश हो रही है ये एक्चुअली में सीता उनके विरह में रो रही है, उनके आंसू हैं, उनके अश्रु हैं। और सीता जो कि अशोक वाटिका में लंका नगरी में थी, उनको इस वर्षा ऋतु में देख के लग रहा था कि रामचंद्र उनके विरह में इस प्रकार रो रहे हैं, वो उनके अश्रु हैं। तो ये प्रेम था राम और सीता के बीच में। तो जब चतुर्मास खत्म हुआ परंतु सुग्रीव के वहां से कोई संदेश नहीं आया भगवान रामचंद्र के पास, तो उनको रामचंद्र को ऐसा लगा कि शायद सुग्रीव भोग विलास में इस प्रकार डूब गया है, राजा बना है, स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ इतना भोग विलास में डूब गया है कि वो अपने दिव्य वचन को भूल चुका है। ये हमारे साथ भी इस प्रकार कभी कभी होता है कि हम बहुत सेवा करते हैं, भक्तों के बीच में रह के बहुत सेवा करते हैं, परंतु हमको कभी एक छोटा सा ब्रेक मिलता है तो जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूसरी तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करें, रिलैक्स करेंगे, तुरंत ही माया हमको ऐसे पकड़ लेती है और हम भगवान की सेवा के बारे में भूल जाते हैं कि वापस हमको जाके कोई सेवा है जो हमको करनी है। ये अक्सर हमने देखा भक्तों के साथ ऐसा होता है। तो रिलैक्स करने जाते हैं और जो है लेजी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, माया उनको इस प्रकार पकड़ लेती है। तो सुग्रीव के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भूल गया कि उन्होंने रामचंद्र को कुछ वचन दिया था और भोग विलास में डूब जाता है। तो रामचंद्र यहाँ क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जाओ किष्किंधा और सुग्रीव को बताओ, उसको याद दिलाओ, उस
उसने जो वचन दिया था उसको ये याद दिलाओ और उसको कहो कि जिस मार्ग से मैंने वाली को भेजा है वो मार्ग अभी भी खुला है, तो अगर सुग्रीव को जाना हो तो भगवान उसकी व्यवस्था अपने आप कर देंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जाता है किष्किंधा, बहुत क्रोधित, बहुत क्रोध लेके उस प्रकार उस रूप में जाता है और अंगद उनको मिलता है और अंगद को बोलता है जाओ सुग्रीव को बोलो कि मैं आया हूं। उसके क्रोध देख के अंगद जिस प्रकार सुग्रीव को बोलता है कि लक्ष्मण आए हैं ऐसे, तो सुग्रीव को भी हिम्मत नहीं होती है कि वो लक्ष्मण को किस प्रकार उनके सामने आए, उनको फेस करे। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम तुरंत जाके उनके चरणों में गिर जाना, उनसे क्षमा मांगना और कहना कि मैं तुरंत ही सारा अरेंजमेंट कर रहा हूं। तो ऐसे ही होता है, उनके चरणों में गिर जाता है और भगवान रामचंद्र को भी कहलवा भेजते हैं, भगवान रामचंद्र को भी बुलाते हैं किष्किंधा में और दिखाते हैं कि ये देखिए ये मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। इतने इतने करोड़ों करोड़ों वानरों को उन्होंने इनवाइट किया था यहाँ पर कि सब लोग आए और रामचंद्र की सेवा में लगे। तो रामचंद्र उनकी इस तैयारी को देख के खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये मिशन को, सीता को ढूंढने के मिशन में दो इम्पोर्टेंट बातें जो सबसे पहले इसको करना है, ये है दो जानकारी मुझे चाहिए। सबसे पहले जानकारी ये चाहिए कि सीता अभी भी जीवित है कि नहीं, और अगर जीवित है तो वो कहां पर है। तो पहला मिशन जो है वानरों का यही होना चाहिए कि सबसे पहले पता करें कि सीता जीवित है कि नहीं, और जीवित है तो कहां पर है वो। तो सुग्रीव इस प्रकार 4 पार्टियां, 4 सर्च पार्टीज बनाते हैं 4 अलग अलग दिशा में जाने के लिए। पूर्व दिशा में विनत नामक वानर को भेजते हैं कि उनको कुछ हजार 1 लाख वानर देते हैं, कहते तुम इस तरफ जाओ पूर्व दिशा में और पता करो, और पूर्व दिशा का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कैसे कैसे क्या 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 आएगा, तुम उस तरफ जाओ। फिर पश्चिम दिशा में सुषेण को भेजते हैं, उत्तर दिशा में शद्वली को भेजते हैं और दक्षिण में अंगद को अपॉइंट करते हैं और अंगद के साथ अपने बहुत एक्सपीरियंस्ड और जो बेस्ट वानर होते हैं उनको अंगद को पूरा टीम बना के देते हैं। कहते हैं नील, हनुमान, जाम्बवंत, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्मा, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वीरशभ, महेंद्र, द्विद, सुषेण, इस तरह के सारे जो है उनको बोलते हैं कि ये लोग सब लोग जाएंगे और अंगद तुम इनको लीड करोगे। और क्योंकि अंगद वाली का पुत्र होता है, यंग होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, तो अंगद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा जाम्बवंत जा रहे हैं जो सबसे बुजुर्ग है, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद जाम्बवंत ही सबसे पुराने सबसे बुजुर्ग हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बाद तुरंत जाम्बवंत का जन्म हुआ। तो बताते हैं किस प्रकार जाम्बवंत जो है यहाँ पर आए हैं। कहते हैं कि जाम्बवंत में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुमको कभी भी कुछ भी पूछना हो, कहीं पर भी तुम अटक जाओ तो तुम जाम्बवंत से कंसल्ट कर सकते हो। तो जाम्बवंत के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार एक बार जब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे चारों वेदों को, तो मधु और केतव नामक राक्षस थे, उन्होंने सोचा कि वो लोग किस प्रकार जाम्बवंत के दिमाग में घुसेंगे और चारों वेदों को चुरा लेंगे उनके दिमाग से, उनके बुद्धि से चारों वेदों को चुरा लेंगे। तो ये कहते हैं कि पहली बार, जैसे हम लोग अभी वर्तमान में देखते हैं हैक करते हैं लोग, एक कंट्री या कुछ टेररिस्ट या कुछ भी जो है दूसरे के कंप्यूटर को या सर्वर को या देश के किसी सर्वर को हैक करते हैं, तो ये पहला हैकिंग हुआ था। मधु और केतव नामक असुर ने ब्रह्मा के
दिमाग को हैक किया था चारों वेदों को चुराने के लिए। तो उस समय ब्रह्मा जी घबरा गए थे, उन्होंने भगवान विष्णु का आश्रय लिया और भगवान विष्णु बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मधु और केतव नामक, जैसे हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं मधुसूदन, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं मधुसूदन, आपने जो मधु नामक असुर का वध किया था। तो ये हम लोग जब पूरी कृष्ण लीला के बारे में पढ़ते तो वहां पर हमारे पास एक भी जिक्र नहीं आता कि कृष्ण ने मधु नामक असुर का कब वध किया। तो ये मधु ये है जब वो ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने मधु नामक असुर का, भगवान विष्णु ने मधु नामक असुर का वध किया था। तो उस समय जब मधु और केतव का युद्ध हो रहा था भगवान विष्णु से, तो ब्रह्मा जी को ये देख के ब्रह्मा जी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि बहुत घमासान युद्ध था। हालांकि विष्णु को कोई हरा नहीं सके कि स्वयं भगवान है, परंतु भगवान को थोड़ा ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उनके साथ युद्ध किया, बहुत लंबे समय तक चला। तो उस समय ब्रह्मा जी का पसीना छूट रहा था, और उस पसीने से जब ब्रह्मा जी ने देखा उनके पसीने में एक बूंद के अंदर में एक जीव था, जैसे उस पसीनों को उन्होंने हाथ में लिया, उस बूंद को टच किया, बोले अरे इसमें तो जीव है। जैसे टच किया तो तुरंत वो बड़ा होने लगा जीव, और वो इतना विशाल बड़ा हो गया, उसका था नाम जाम्बवंत। और वो तुरंत ही बड़ा होकर तुरंत ही वो उस युद्ध को देख रहा था, भगवान विष्णु का जो युद्ध हो रहा था मधु और केतव के साथ, उस युद्ध को देख रहा था, और वो ताली बजा रहा था, आहा क्या घूसा मारा है, क्या लात मारा है। भगवान के हर एक एक्शन के ऊपर वो प्रेस कर रहा था और जोर जोर से ताली बजा रहा था। तो कहते हैं कि जीवन सबसे पहला चीयर लीडर, हम देखते हैं कि चीयर लीडर का कंसेप्ट भी वहीं से आया है। हम देखते हैं किस प्रकार वर्ल्ड कप क्रिकेट में या बाहर पाश्चात्य देश में देखते हैं कुछ जो मैचेस होते हैं, बेसबॉल मैचेस और ये सब होते हैं, तो कैसे उसमें चीयर लीडर्स होते हैं जो टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए लोग जो ऐसे नाचते रहते हैं। हम लोग आईपीएल में भी देखते हैं, क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में भी देखते हैं किस प्रकार चीयर लीडर। तो ये पहला चीयर लीडर जाम्बवंत था, जिन्होंने भगवान नारायण के युद्ध के समय उनको चीयर किया था, उनका प्रशंसा की थी। तो इस प्रकार सुग्रीव अभी अंगद को और उनकी पूरी सर्च पार्टी को बताते हैं कि किस प्रकार आप लोग को ट्रैवल करना है। कहते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आप पहले सीता को ढूंढिएगा, वहां से फिर नर्मदा नदी है वहां ढूंढिएगा, नर्मदा के पार हेमकुंड पर्वत आएगा वहां ढूंढिएगा, उसके बाद और भी बहुत सारी नदी आएंगे, कृष्णवेणी, महानदी, वरद, इस प्रकार की नदियां आएंगी, इनको पार कीजिएगा। फिर मेखला नामक जगह आएगा, उत्कल नामक जगह आएगा, तशार्ण नामक जगह आएगा, अवंती आएगा, विदर्भ आएगा, महिहाका आएगा। इस प्रकार एक एक राज्य आएगा, एक एक जगह का नाम बताते हैं। उसके बाद आप वंग आएगा, कलिंग आएगा, कौशिका आएगा, फिर आप दंडक नामक जंगल में वापस घुसेंगे। हालांकि रावण ने वहीं से सीता का अपहरण किया था, दंडक जाएगा नहीं वापस, परंतु फिर भी आप वहां से एक चक्कर लगाइएगा। वहां से गोदावरी आएगा, गोदावरी को पार करके फिर आप आंध्रा में जाइएगा, पुंद्र में जाइएगा, छोल में जाइएगा, पांड्या में जाइएगा, केरल तक जाइएगा। तो इस प्रकार वो पूरा साउथ का डिस्क्रिप्शन देते हैं। बोलते वहां पर एक मलय पर्वत आएगा, मलय पर्वत में अगस्त्य ऋषि आपको मिलेंगे, आप लोग अगस्त्य ऋषि का दर्शन दीजिएगा। अगर वो तपस्या में लगे हुए हों तो आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वहां इंतजार कीजिएगा, उनकी तपस्या पूरी होगी, वो क्या ध्यान लगा रहे होंगे, उनका ध्यान जब पूरा होगा तब आप उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इस मिशन में सक्सेसफुल हो तो अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वहां अगस्त्य ऋषि को का आशीर्वाद लीजिएगा। फिर वहां से आगे जाइएगा, कावेरी नदी आएगी, फिर वहां से आगे और जाइएगा तो पांड्य नामक राज्य आएगा। पांड्य नामक राज्य का जो एंट्रेंस है, वहां का जो दरवाजा है, वहां का जो बड़ा गेट है, वो पूरा या जो है सोने का बना हुआ है। उसकी जो दीवार है वो एक पूरा किला है, वो शहर एक, वो राज्य अपने में एक किला है, और वो पूरे किला के जो दीवार है वो मोतियों से, हीरो से और मोतियों से बने हुए हैं। वहां पर भी आप लोग ढूंढिएगा।
वहां पर से फिर और आगे जाइएगा, एकदम आप एकदम साउथ, एकदम दक्षिण एरिया के तट पर पहुंचेगा, वहां पर महेंद्र नामक पर्वत आएगा। तो महेंद्र नामक पर्वत के बाद एक महासागर आएगा। उस महासागर को आप जब पार कीजिएगा, वो 100 योजन का महासागर है, उस महासागर को छलांग लगाइएगा, पार कीजिएगा। और अगर उस महासागर को पार करना है तो आपको महेंद्र पर्वत से छलांग लगाना पड़ेगा। तो आप महेंद्र पर्वत को अपना बेस बनाइएगा, जहां से फिर आप छलांग लगा सकें, उस महासागर को पार कर सके। फिर लंका नामक नगरी आएगी, आप लंका में ढूंढिएगा। जहां तक मुझे अंदाजा है कि सीता वहीं पर ही होगी, तो आप लंका को बहुत अच्छी तरह से सर्च कीजिएगा वहां पर। और उसके बाद अगर लंका में नहीं मिले तो उसके लंका से 100 योजन दूर पुष्पितक नामक एक पहाड़ आएगा, वहां पर ढूंढिएगा। वहां पर सिद्ध पुरुष चारण ये रहते हैं, और पुष्पितका में आप अपना उन पुष्पिता को आप दंडवत कीजिएगा। और उसके बाद वहां पर भी नहीं मिले तो सूर्यवान, वहां से 14 योजन दूर सूर्यवान बोल के जगह है, पर्वत है, वहां जाइएगा। और सूर्यवान के बाद वैद्युत नामक पर्वत है, वहां जाइएगा। वहां से फिर कुंजर नामक जगह है, वहां जाइएगा। कुंजर के बाद भोगवती नामक एक जगह आएगा, वहां पर जाइएगा। और भोगवती में वासुकी रहते हैं, वो पूरा सर्पों से भरा हुआ है, तो वहां पर वासुकी रहते हैं, तो वहां पर भी आप ढूंढिएगा। जरूरत पड़े तो वासुकी से भी पूछ लीजिएगा। और उसके बाद ऋषभ, उसको पार की तो ऋषभ नामक एक पर्वत आएगा। वो पर्वत पूरे चंदन के वृक्षों से भरा पड़ा है, और वहां के जो चंदन के वृक्ष हैं, सोने, आपको जैसे लगेगा वो सोने के वृक्ष हैं, पर आप उन वृक्षों को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वहां पर रोहित नामक गंधर्व उनकी रक्षा करता है। तो वहां पर शैलुष, ग्रमणी, शिक्षा, शुक, भब्रू नामक गंधर्व रहते हैं। और ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जो बहुत पुण्यवान लोग होते हैं, वो लोग उस जगह में रहते हैं। और जो वहां रहते हैं उनका जो शरीर है, सूर्य देवता, चंद्र देवता के जैसा उनका शरीर का बल रहता है, उनका वैसा रूप होता है। तो वहां पर वो लोग रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि अग्नि में भी, सूर्य तो अग्नि है, तो अग्नि में भी जीव रहते हैं, ये से साबित हो जाता है। इस पर्टिकुलर जो सुग्रीव जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं, बहुत कहते हैं कि सूर्य में तो इतना तेज है, कोई भी जाएगा वहां जल जाएगा, परंतु यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि वहां पर जो जीव रहते हैं उनका सूर्य जैसा शरीर रहता है, चंद्रमा जैसा शरीर रहता है, अग्नि जैसा उनका शरीर रहता है, जो लोग वहां पर वो लोग रह पाते हैं। और फिर कहते हैं कि वो अंतिम है, ऋषभ पर्वत अंतिम है, उसके आगे मत जाइएगा, क्योंकि उसके आगे यमलोक, यमराज का जगह चालू होता है, और यमराज की जगह में जाने के फिर आप वहां से वापस नहीं आ पाइएगा। तो एंड आपका वही है, तो वहां तक आप जाइए। तो बेसिकली पूरे ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, एकदम एक्सट्रीम साउथ का बता देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताते हैं। और परंतु आप लोग वहां से जल्दी वापस आना, क्योंकि हमारे पास केवल 30 दिन का समय है। तो 30 दिन के अंदर जो भी सर्च पार्टी सीता की खबर लेके आएगा, मैं उसको अपने साथ इस राजगद्दी में उसको बिठाऊंगा, मेरे साथ ही, मेरे बराबर का मैं उसको पोजीशन किष्किंधा में दूंगा। तो इस प्रकार सबको अलग अलग दिशा में भेजते हैं। परंतु अब रामचंद्र को भरोसा रहता है हनुमान के ऊपर। कहते हैं कि अगर सीता को कोई ढूंढ सकता है तो ये केवल हनुमान है। तो हनुमान की सर्च पार्टी को, इनफैक्ट हनुमान जी को वो अपनी अंगूठी देते हैं। कहते हैं अगर तुमको सीता मिल गई तो तुम इस अंगूठी को उसको देना और बताना कि तुमको मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। तो हो सकता है वो तुम पर शक करे, तो उसको तुम बताना कि पहली बार आप जो है प्रभु रामचंद्र से, लोगों को लगता है कि आप पहली बार प्रभु रामचंद्र से स्वयंवर में मिले थे, परंतु उसके पहले भी आप लोग दोनों मिले हैं। कब? जब मिथिला में रामचंद्र प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने आपकी तरफ ऊपर देखा, आप चबूतरे में वहां खड़ी थी,
और ऊपर से आपने नीचे रामचंद्र को देखा और रामचंद्र ने आपको देखा, आपने मन ही मन में सोच लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इस व्यक्ति से करूंगी, और रामचंद्र ने ये सोचा अगर मैं भी कभी किसी से विवाह करूंगा तो केवल इसी से विवाह करूंगा, इस स्त्री से करूंगा और किसी से नहीं। तो आप दोनों में ये के मन में ये विचार था, तो ये बात जरूर कहना, क्योंकि ये बात हम दोनों के अलावा और कोई जानता नहीं है। और दूसरी बात ये कहना कि जब हम लोग अयोध्या से निकले थे तो बार बार सीता, हे सीता, आप पूछ रही थी रामचंद्र से कि क्या हम जंगल पहुंच गए हैं, क्या हम जंगल पहुंच गए हैं। अभी जस्ट अयोध्या से निकली थी, थोड़ी देर ही पैदल करने वाला बार बार पूछ रहे थे क्या हम जंगल पहुंच गए। मतलब उनको आप सीता को सेवा करने का इतना भाव था, ऐसा भाव था, वो बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में पूछ रही थी कि हम जंगल पहुंच गए, जंगल पहुंच गए। तो ये दो बात केवल हम दोनों को पता है, तो ये दो बात जब आप कीजिएगा तो सीता को पूरा यकीन हो जाएगा कि मैंने ही आप लोगों को भेजा है। तो हनुमान जी वहां पर उनके चरणों में झुक के उनके चरणों को छूते हैं, प्रभु रामचंद्र के चरणों को छूते हैं और रामचंद्र उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। तो हनुमान जी एक बार सोचते हैं कि शायद ये सारा जीवन ऐसे ही चले, मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में रहूं और रामचंद्र मेरे कंधों पे अपने हाथ को रखें, परंतु सेवा है, सेवा में उनको निकलना है। तो ये लोग निकल जाते, ये सर्च पार्टी भी निकल जाते, तो चारों सर्च पार्टी चार अलग दिशा में चले जाते हैं। तो रामचंद्र सुग्रीव से पूछते हैं कि तुमको इतना एक्यूरेट कैसे पता कि इतना योजन दूर ये है, यहाँ है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये प्रदेश आएगा, इसके बाद ये पर्वत आएगा, इसके बाद ये सागर आएगा, ये नदी आएगी, ऐसा आएगा, चारों दिशा में तुम इतना परफेक्ट कैसे हो। तो इससे हमको पता चलता है कि सुग्रीव ही पहला गूगल मैप, अभी जब हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं ना, कहीं पर भी जाना होता है, तो ये पहला पूरा पृथ्वी का मैप या पूरे ब्रह्मांड का मैप जो है सुग्रीव, ये फर्स्ट जीपीएस सिस्टम था सुग्रीव, जो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पूछे वो बता सकता है इस डायरेक्शन में, इस जगह में, ये इस डायरेक्शन में जाने से आपको ये जगह मिलेगी, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन। जैसे हम गूगल मैप में हम जब ट्रैवल करते हैं, हमको कोई जगह नहीं, कहीं नई जगह जाना तो हम कैसे गूगल मैप ऑन करके लोकेशन डालते हैं, फिर वो तो बोलते हैं ट्रैवल फॉर 1 किलोमीटर देन टेक अ लेफ्ट, फिर ये आएगा, फिर 100 मीटर के बाद ऐसे दिएगा फर्स्ट एग्जिट सेकंड एग्जिट, ऐसे कैसे गूगल मैप हम लोग को बताता है, डायरेक्शन गाइड करता है। तो ये सुग्रीव वो फर्स्ट जीपीएस सिस्टम था इस ब्रह्मांड का, या कहे पूरे सृष्टि का फर्स्ट जीपीएस सिस्टम, जो एकदम एक्यूरेटली बताया। तो सुग्रीव बता रहे थे कि जब वाली उनके पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, तो वो पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा था और कहीं पर उसको जगह नहीं मिला कि वो वाली से कहां छुपे। तो वो हर एक स्थान को ना अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में फिट कर दिया था, हर एक जगह को, और अल्टीमेटली वो वापस पूरे घूम फिर के ऋषिमुख पर्वत में आए और हनुमान ने उसको कहा कि वाली को श्राप मिला है कि वो कभी भी, मतंग ऋषि से श्राप मिला कि ऋषिमुख पर्वत में कदम रखेगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका। तो ऋषिमुख पर्वत में आके आश्रय लिया, शरण लिया, और वहां पर बैठे बैठे मैंने फिर वापस से पूरे जगह को, मैं पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां गया, मैं सबको अपने रिकलेक्ट किया और सबको स्टोर कर लिया अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में, सब कुछ स्टोर कर लिया। तो इस प्रकार बताते हैं। तो रामचंद्र बहुत खुश होते हैं, इनके नॉलेज से बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी ऐसा आता है कि वाली, सुग्रीव को पता नहीं था कि वो जब ये जो दौड़ रहा है, जो मैप बनाना, कभी भगवान की सेवा में लगेगा। हालांकि वो डर के भाग रहा था, परंतु उस मोमेंट को भी उसने ऐसा कैप्चर किया कि अल्टीमेटली वो भगवान की सेवा में आया। तो हम भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमको करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमको करना पड़ता है, तो हमको करना चाहिए, सब चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो एक्सपीरियंस हमको कब किस प्रकार भगवान की सेवा में लगे। तो एक्सपीरियंस सब चीज का होना बहुत जरूरी है। सुग्रीव के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम यही समझते हैं। तो जब जरूरत होगी भगवान अपने आप हमारे एक्सपीरियंस को अपनी सेवा में यूज कर लेंगे। तो अभी अलग अलग दिशा के जो जाते हैं सब लोग वापस आ जाते हैं, उनको सीता का कोई खबर नहीं मिलता है। अब ये केवल साउथ की जो अंगद की जो सर्च पार्टी है, जिसमें हनुमान भी है, जामवंत भी है, ये पार्टी जाते हैं और इनको भी 29 दिन हो जाता है। जिस जिस डायरेक्शन में, जैसे जैसे सुग्रीव ने बताया, उस डायरेक्शन में वो लोग जाते हैं, और अंत में इस बीच में उनका
अंगद का जो एक राक्षस से युद्ध भी होता है, अलग गुफा उफा में सब जगह जाते हैं, बहुत सारे से 3-4 घटनाएं ऐसी होती है, परंतु उनको सीता का कोई पता नहीं चलता है। अल्टीमेटली वो लोग एक जगह जाके पहुंचते हैं जहां पर 29 दिन खत्म हो जाते, केवल एक दिन बाकी है, और अंगद जो है पूरा हताश हो जाता है और डिसाइड करते हैं कि वापस सुग्रीव के पास जाएंगे कि सीता नहीं मिली, सुग्रीव हमको तो मार देगा जान से, इससे अच्छा हम लोग यहीं पर ही जो है उपवास करते हैं और मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो हनुमान जी को देख के ये थोड़ा सा लगता है कि ये तो सब रामचंद्र की सेवा, हम लोग की सेवा भी कंप्लीट है, सीता तो मिली नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा, सब हताश हो जा रहे हैं। तो हनुमान जी उनको उत्साह देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए राम कथा बोलते हैं कि किस प्रकार रामायण की इस लीला को बोलते हैं। और वहीं पर ही एक बहुत बड़ा गिद्ध जिसका नाम है संपाति, वो वहां पर इनको देख रहा था, कह रहा था अरे वाह, आज इतने सारे वानर, वो हनुमान जी यहाँ राम कथा बोल रहे हैं, और वो संपाति उनको देख के बोला, अरे वो डिसाइड कर, इतने सारे वानर, मैं पहले किसको खाऊंगा, दूसरा किसको खाऊंगा, तीसरा किसको खाऊंगा। हनुमान को देखते बोलता अरे सबसे पहले बोलता है मैं अंगद को खाऊंगा, ये एकदम जवान है, और जवान वानरों का जो है खून और जो मांस है बहुत टेस्टी होता है, तो मैं पहले इसको खाऊंगा। फिर लास्ट में फिर बोलता है कि मैं फिर हनुमान को अंत में खाऊंगा कि बहुत बलवान लग रहा है ये, इतना ताकत है इसका, इतना बाइसेप्स ट्राइसेप्स, इतना इसका बॉडी है, तो इसको खाऊंगा तो हो सकता है मेरे जो चोंच जो टूट जाए, तो इसको मैं लास्ट में खाऊंगा। और ये जो जामवंत को देखा जो बूढ़ा था, कहता है कि इसको भी मैं एंड में खाऊंगा कि ये बूढ़ा हो गया है, इसमें फिर टेस्ट आए नहीं है, तो इसको एंड में खाऊंगा, इस प्रकार कर रहा होता है। तो किस प्रकार इधर हनुमान जो है राम कथा बता रहा होता है, और करते करते फिर वो बताते किस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया। फिर जटायु ने जो है रावण का सामना किया, रावण के रथ को मार गिराया, उसके गधों को मार गिराया, उसके सारथी को मार गिराया। फिर किस प्रकार धोखे से रावण ने जटायु का वध किया, फिर जटायु वहां उसके पर काट दिए, जटायु वहां गिरा था। किस प्रकार रामचंद्र वहां पर आए, जटायु ने रामचंद्र के बाहों में अपना प्राण छोड़ा और वो भगवत धाम चले गया। किस प्रकार जटायु के शरीर का रामचंद्र ने अंतिम संस्कार किया। तो जैसे ये सुना उसने, तो संपाति वहां रो दिया, बोला जटायु जटायु जटायु, उसे याद आ गया उसका भाई जटायु के बारे में, उसको याद आ गया। इनफैक्ट संपाति यहाँ पर 1000 वर्ष उसको हो गए थे, उसका जटायु से वो अलग हो गया था। तो एक बार वो फिर वो याद करता है किस प्रकार वो जटायु से अलग हुआ था। एक बार संपाति और जटायु ने सोचा कि हम लोग रेस लगाएंगे कि सूर्य की तरफ कौन सबसे पहले पहुंच सकता है। तो जटायु छोटा भाई था, ज्यादा वेगवान था, तो जटायु बहुत जोर से उड़ा, संपाति भी उसके पीछे पीछे उड़ा, दोनों रेस कर रहे थे। लेकिन संपाति को लगा जैसे हम सूर्य का तेज इतना है, सूर्य के करीब जैसे जाएंगे सब ये जल जाएंगे, तो जटायु को बचाने के लिए वो संपाति और तेजी से उड़ता है, और जैसे सूर्य के पास पहुंचते हैं संपाति जटायु को ऐसे अपने पंखों से उसको लपेट लेता है, और पूरा जो सूर्य का जो तेज है उसके पंखों में आ जाते हैं और उसके पंख जो जल जाते हैं। तो वैसे दोनों गिर जाते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तो हवा का वेग इतना स्ट्रांग होता है कि जटायु जाके जनस्थान में गिरता है, और संपाति यहाँ पर दक्षिण सागर के यहाँ पर आके गिरता है। संपाति बताता है वो, तो यहाँ पर ये सोच सोच के वो रो रहा होता है, जटायु मैंने इतने समय सुख दे, मेरा भाई अब नहीं रहा, इस प्रकार वो रोता है। तो उसकी रोने की आवाज हनुमान जी सुनते हैं और देखते हैं, तो उससे जाके हनुमान जी जाके संपाति को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप कौन है और आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं। तो संपाति बताता है कि तुमने जटायु के बारे में कहा, जटायु तो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसको पूरा बताता है कैसे वो लोग अलग हुए। तो कहते हैं कि जब अलग हुए तो मैं इस स्थान पे आके गिरा, तो यहाँ पर निशाकर नामक ऋषि थे जिन्होंने मुझे अपने शरण में लिया। यहाँ पे जितने भी जीव पशु पक्षी रहते हैं, निशाकर ऋषि सबको अपने आश्रय में लेते थे और सबकी बहुत अच्छी तरह से देख रेख करते थे। तो उन्होंने करीबन 100 साल पहले जब वो इस जगह को छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि
तुम यहीं पर ही रहो। और यहां पर कुछ समय बाद वानरों की एक टोली आएगी। मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा देख सक रहा हूं कि यहाँ पर एक वानरों की टोली आएगी जो राम के कहने पे यहाँ पर आएगी और लोग सीता को ढूंढते ढूंढते आएंगे। तो तुम उनको बताना कि सीता को रावण किस तरफ लेके गया, और जैसे तुम ये बताओगे तुम्हारे पंख जो है वापस आ जाएंगे, तुमको नए पंख मिल जाएंगे। तुम्हारे जले हुए जो पंख है वो हट के तुमको नए पंख मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कहते कि सुपर्श्वा, मेरा जो पुत्र सुपर्श्वा, इसके पहले भी रावण कुछ समय पहले एक स्त्री को ऐसे किडनैप करके लेके गया था, तो मैंने उसका सामना किया था। तो रावण ने बोला था कि मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो इसको अपने भोग के लिए लेके जा रहा हूं। तो उसने फिर जाने दिया। फिर बोला अब की बार, जब मेरे पुत्र सुपर्श्वा ने भी मुझे यही कहा कि अब की बार रावण जो है सीता को लेके जा रहा था, सीता चिल्ला रही थी हे राम हे लक्ष्मण, तो मैंने जैसे उसको रोकना चाहा तो रावण ने कहा मुझे कि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया कि मैं यहां से आना जाना करूंगा, मेरे रास्ते में बाधा नहीं दी, क्योंकि मैं उनको इस जगह को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। तो सुपर्श्वा ने भी उसको जाने दिया। तो सुपर्श्वा ने आके मुझे ये बात बताई कि मैंने रावण ऐसे लेके जा रहा, तो मैंने उसको छोड़ा। तो ये लोग जो है दंग रह गए कि ये तीनों जने, जटायु ने भी रावण का देखा सीता का हरण करते हुए, सुपर्श्वा ने भी देखा है और संपाति ने भी देखा। तो अब ये लोग को कंफर्म हो गया कि ये जो बोल रहा है एकदम सही है। पर जिस प्रकार वो कहता है कि उस दिशा में अपने जो जले हुए पंख जो है उनको जब बोलता है कि इस दिशा में रावण जो है सीता को लेके गया है, तो उसी समय निशाकर ऋषि की वाणी जो है सच हो जाती है और उसको नए पंख आ जाते हैं। और जैसे ही नए पंख आते हैं वो तुरंत जो है हवा में उड़ने लगता है, अपने पंखों को ऐसे हिला के हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते बहुत ऊपर तक जाता है और वापस नीचे आता है। जैसे ही वापस नीचे आता है और वहां बैठता है तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि सीता जो है लंका में है, अशोक वाटिका में है और रो रही है। तो ये लोग हैरान हो जाते हैं, लोग पूछते हैं अरे आप, लंका यहां से 100 योजन दूर है और लंका भी 1000 योजन का है, तो आपने 100 योजन दूर देख लिया और 1000 योजन की नगरी में भी देख लिया जाके कि वहां अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है, रो रही है, ऐसा कैसे? तो कहते हैं, तो संपाति बताता है कि हम लोग, हमारी जो योनियां हैं, हम लोग जो पक्षी की जो योनियां हैं, इसमें सबसे कम जो है वो होती है मुर्गा या मुर्गी, जो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट वो लोग तो चलते हैं, ज्यादा उड़ते और नीचे आ जाते हैं, उनकी दृष्टि भी ज्यादा नहीं होती है। उसके ऊपर होती है चिड़िया, जो थोड़ा फिर भी और उड़ पाती है। उसके ऊपर होता है तोता के ऊपर होता है कबूतर के ऊपर होता है कौवा के ऊपर होता है चील से ज्यादा ऊपर उड़ने वाला होता है गिद्ध, और गिद्ध से भी ऊपर उड़ते हैं जो स्वर्ग में जो हंस उड़ते हैं, और उनसे ऊपर अगर कोई उड़ सकता है वो है गरुड़, और हम लोग जो है उस गरुड़ के वंश से आए हैं। संपाति कहता है मैं उस गरुड़ के वंश से हूं, तो हम लोग उतने ऊपर जा सकते हैं जिस ऊंचाई पे गरुड़ उड़ते हैं। मैं उस ऊंचाई तक गया और हमारी नजर जो है कभी भी कमजोर नहीं है, हमको कभी भी चश्मा नहीं लगता है, हमारी नजर कभी भी खराब नहीं होती है। तो मैंने अपनी दृष्टि से वहां देख लिया कि सीता वहां बैठी है। तो आप लोग महेंद्र पर्वत को जगह बनाइए, वहां से आपको उछल के वहां जाना है और सीता को बचाना है। तो अब ये कहते हैं, तो अब इनमें डिसीजन होता है कि कैसे। अब उस दिन वो आखिरी दिन था, 30वां दिन था, तो उस दिन खत्म हो जाते, फिर अगले दिन सुबह ये कहते कहते शाम हो जाती है, तो 30 दिन खत्म हो जाता है। ये लोग बोलते हैं अरे 30 दिन का मोहलत तो खत्म हो, पर ठीक है, हमें सीता का इंफॉर्मेशन तो मिल गया कि अब सीता यहां पर है, अब भले थोड़ा सा डिले हो जाए पर हम लोग अभी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, वापस लौटेंगे किष्किंधा तो एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। तो अब अगले दिन सुबह अब अंगद बोलता है कि कौन इस
महासागर को जो 100 योजन छलांग कौन मारेगा, कौन लंका में जाएगा, सीता का एग्जैक्ट पोजीशन पता करेगा, वहां की पोजीशन को पता करेगा, लंका की आर्मी को जज करेगा और वापस आएगा। तो गज जो होता है वानर, वो कहता है मैं तो केवल 10 योजन छलांग लगा सकता हूं। गवाक्ष कहता है मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूं। शरभ कहता है मैं 30 योजन। ऋषभ कहता है मैं 40 योजन। गंधमादन कहता है मैं 50 योजन। महेंद्र कहता है मैं 60 योजन। द्विविध कहता है मैं 70 योजन। सुषेण कहता है मैं 80 योजन। इससे ज्यादा मैं छलांग नहीं लगा सकता। फिर जाम्बवंत कहता है मैं जब जवान था, जब भगवान वामन देव, विष्णु जो है वामन देव के रूप में आए थे और उन्होंने जब अपने 3 पग भूमि के लिए जब उन्होंने 3 लोक को कवर किया था, तो उसी वक्त मैंने उनकी पूरी परिक्रमा कर ली थी। वो 6 मिनट का जो लीला था, उस 6 मिनट के अंदर मैंने उनकी पूरी त्रिलोकों की मैंने जो है परिक्रमा कर ली थी। मेरे में इतना दम है, परंतु मैं तब जवान था, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्योंकि उनको श्राप मिला था मेरू पर्वत से। एक बार वो छलांग लगा रहे थे, उनका जो पैर जो है मेरू पर्वत के ऊपरी हिस्से को टच कर गया और टूट के गिर गया। तो मेरू पर्वत उस समय आ गए और उनको श्राप दिया कि तुम अपनी जवानी के जोश में इधर उधर देखते नहीं हो, छलांग लगाते वक्त क्या है नहीं है, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारी जवानी तुरंत खत्म हो जाए, तुम बूढ़े बन जाओ। तो ये उनको श्राप मिलता है, तो उससे मैं वो बूढ़े हो जाते हैं। पर फिर उनको बोलते हैं कि बोले तुमने, अरे ये कैसा श्राप मुझे दे दिया, तो ये तो सही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं साथ ही साथ तुमको एक वरदान भी देता हूं कि जब तुम भले बूढ़े रहोगे, तुम्हारी शक्ति कमजोर, पर जिस दिन तुम भगवान रामचंद्र की सेवा में लगोगे, तुम्हारी, हालांकि तुम जवान नहीं होगे, पर तुम्हारी शक्ति जो है जवानों जैसी वापस शक्ति आ जाएगी, तो तुम भगवान रामचंद्र की सेवा में लग सकोगे। बोले पर मैं अभी बूढ़ा हूं और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं छलांग लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, तो ये मेरे से भी नहीं होगा। तो अंगद कहता है कि मेरे में क्षमता है, मैं 100 योजन छलांग लगा लूंगा, पर 100 योजन छलांग लगाने के बाद मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, मुझे ये पता नहीं है। तो मुझे ये, मतलब हो सकता है मैं वापस आ भी नहीं सकूं, मतलब मैं पहुंच तो जाऊंगा पर वापस आने की शक्ति मेरे में नहीं रहेगी। तब जामवंत सोचते हैं कि इधर एक ही वैसा व्यक्ति है, ऐसा वानर है जिसमें ये शक्ति है, जो 100 योजन जा सकता है, पूरा वहां का इंस्पेक्शन करके वापस आ सकता है, और वो है हनुमान। और हनुमान वहां पर महेंद्र पर्वत पे वहां पर बैठा हुआ था अकेले, और वो सोच रहा था कि कैसे भगवान, वो सोच रहा था कि उस पार देख रहा था, उस महासागर को देखा, 100 योजन के दूर उस पार लंका में सीता माता बैठी है प्रभु रामचंद्र की विदा में। वो इसके ऊपर मेडिटेट कर रहा था कि ये कैसे ये संभव होगा कि मैं अपनी शक्तियों के बारे में, कि मेरे में ये योग्यता नहीं है कि मैं प्रभु रामचंद्र की सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार वो सोच रहा था, और जामवंत और उन बाकी सब वानरों की नजर जाती है हनुमान के ऊपर में। अब यहां से यहां पर आके हम लोगों का किष्किंधा कांड कंप्लीट होता है। अब हनुमान की जो ग्लोरीज है वो 6ठे कांड में है। हम लोग इसको कल संडे, कल छुट्टी है, कल हम लोग फिर हम लोग इसको अगले मंडे से इसको हम लोग फिर हनुमान जी के ग्लोरिफिकेशन को कवर करेंगे, हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट वीक में रामायण को हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग यहीं पर ही आज कथा को विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।